1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मेरे हाथ में ये 13 नोट है। आप देख सकते हैं ये $100 के नोट है। अब मैं आपको यह नोट क्यों दिखा रहा हूँ, यह नोट आपको क्यों बता रहा हूँ। जब मैं अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर गया था, मेरे पास कुछ डॉलर बचे थे। तो जब ये पैसे मेरे पास बचे थे, तो अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे पास जो पैसे बचे थे वो $1300 थे उस वक्त जब मैंने डॉलर लिए थे। उनकी कीमत 71 थी, यानी 71 के हिसाब से यानी 92,300 रुपये चुकाए थे। लेकिन आज मैं इन डॉलर को बेचने जाऊं तो मुझे पता लग गया है आज डॉलर का भाव यानी 74 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि आज का जो मूल्य है वो यानी 96,200 है। मुझे वास्तव में कितना लाभ हुआ, यानी 3900 रुपये का लाभ हुआ। भारतीय बाजार की बात करें, अगर हमारी जेब में 2000 का नोट है तो 2000 का ही रहता है। अगर $100 का है तो वो 100 का ही रहता है। लेकिन डॉलर 100 है, लेकिन भारतीय करेंसी के हिसाब से, समय के हिसाब से उसकी कीमत बदलती रहती है, यानी परिवर्तित क्यों होती हैं। और जब यह बदलती हैं, जैसा मैंने यह मुनाफा कमाया तो ये वास्तविक है, ये रियल है। तो ये केस में नोट है तो फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या ये फ़ायदा लोगों के लिए भी हो सकता है? आपने कई बार फॉरेक्स के बारे में सुना होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? अभी आपके मन में जितने भी सवाल है उन सभी का सवाल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, अन्यथा ऐसी वीडियो मिस हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फुल होने वाली है और फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज चल रही है। इतना ज़रूरी है। अब बात करते हैं। आपने देखा कि रियल मुनाफा हुआ लगभग 3900 यानी 4000 रुपये का। तो क्यों होता है? जब किसी करेंसी की बात करते हैं तो उस करेंसी का मूल्य बदलता रहता है। यह डॉलर आपको यानी 74 रुपये का दिख रहा है, लेकिन अगर 1970 की बात करें तो यह डॉलर करीब 7 रुपये का था। तो 7 रुपये से 70 रुपये तक इसकी कीमत 10 गुना कैसे बढ़ गई? तो अब ये कीमत क्यों बढ़ती है? किसी भी करेंसी का मूल्य क्यों बदलता है? ये अपने आप में इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हिसाब है। लेकिन इसके कुछ प्रमुख मेजर फैक्टर हैं, यानी डीजीपी हैं, यानी महंगाई, किसी देश में कितना कर्ज है, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। इसके अलावा पीपीपी यानी क्रम शक्ति क्षमता। अब क्रम शक्ति क्षमता क्या होता है तो मैं आपको बहुत कम समय में समझाऊंगा, क्योंकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अब आप क्रम शक्ति क्षमता के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए मैं अमेरिका गया या मैं आपके साथ यूरोप गया। अगर मैं भारत से बाहर जाऊं तो यूरोप के बारे में बात करूं, अमेरिका के बारे में बात करूं, या अमेरिका जाने के बाद मुझे भूख लग गई, मैंने अपने लिए कॉफ़ी ली और मैंने कुछ सैंडविच लिया। अब मान लेते हैं कि मुझे कॉफ़ी और सैंडविच के लिए $20 चुकाने होंगे। आपको पता है अभी $1 लगभग 74 रुपये का रहता है। तो मान लीजिए यानी 70 इंटू 20, तो मैंने 1400 रुपये का भुगतान किया। लेकिन अगर मैं भारत के किसी कैफ़े में जाऊं और अपने लिए कॉफ़ी और सैंडविच ले आऊं, तो आप जानते हैं कि आपको कॉफ़ी 100 रुपये में मिलेगी और सैंडविच 100 रुपये में मिल जाएगा। तो हमारा काम लगभग 200 रुपये में हो जाएगा। तो हमारा काम भारत में 200 रुपये में ही हो जाता है और अमेरिका में 1400 रुपये में वही काम होता है। तो अब अगर इतना बड़ा अंतर है तो ये अंतर क्यों है? इसे पीपीपी कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रम शक्ति क्षमता। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। आप भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो खरीदते हैं या रिक्शा या फिर टैक्सी खरीदते हैं, तो आप 200 रुपये चुकाते हैं। मान लीजिए कि आप 10 से 15 किलोमीटर के लिए 200 रुपये भुगतान करते हैं। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो आप 10 से 15 किलोमीटर के लिए 200 रुपये देंगे। तो जवाब है नहीं, वहाँ आपको 4000 रुपये का खर्च होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सच में इतनी कीमत देनी होगी? तो यह पैसा, ये बहुत पैसा है। इसे क्रम शक्ति क्षमता कहते हैं कि इससे कितना अंतर है और भारत के हिसाब से कितना अंतर है। लगभग 20 गुना का अंतर है। तो ये मैं नहीं कहता, ये रिपोर्ट निकली हुई है, यानी विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी या मुद्रा बोले कोर्स निकालती हैं। इसके लिए ये रिपोर्ट आपके लिए पहले ही सामने आ चुकी हैं। यह करेंसी या मुद्रा यह है कि यह अंतर हर देश के हिसाब से अलग अलग रहता है। इसीलिए आप भारत में जो खर्च करते हैं वो अमेरिका में वही जीवन स्थल बनाए रखने के लिए आपको 20 गुना ज़्यादा का खर्च लगेगा।
अगर आप भारत में आपका खर्चा 10,000 रुपये हैं और जैसा ही आप 10,000 रुपये में जीवन यापन कर रहे हैं और आपको लगता है 10,000 रुपये में हम बहुत ही गरीब जीवन जी रहे हैं, तो अगर आप अमेरिका में थे और 2 लाख रुपये कमा रहे हैं, तो आप अमेरिका में बहुत ही साधारण जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ जो काम 10,000 रुपये में हो सकता है वो 2 लाख रुपये में हो जाएगा अमेरिका में। तो ये यानी करेंसी या मुद्रा में अंतर आ गया। से जो शुरू होता है फ़ॉरेंसी क्या है? फ़ॉरेंसी का मतलब विदेशी करेंसी या मुद्रा होता है। विदेशी मुद्राएं क्या हैं? या आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर यानी स्विस हेफेज, ब्रिटिश पाउंड, आपका यूरोप और आपका यूएसडी, ये सब आपकी विदेशी मुद्रा या करेंसी हैं। तो अब इन विदेशी मुद्राओं में अंतर ऐसा है कि जैसा यहाँ अंतर 71 से 74 है, तो इसी तरह इन करेंसी मुद्राओं में हर सेकंड अंतर होता है, इसीलिए लोग इनमें व्यापार करते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ, यह करेंसी या मुद्रा में व्यापार करना चाहिए तो उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो करेंसी में कोई भारी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। यदि आप देख सकते हैं कि यानी वक्र का मान रेट बदल रहा है। आज जो डॉलर आप देख रहे हैं यानी वो 74 का है, तो ये संभव नहीं है कि वह कल 100 रुपये तक पहुंच जाएगा, ये संभव नहीं है। एक दिन में आपको 2% का बदलाव दिखेगा, 2% टूट जाएगा तो यह अधिकतम 2% का खेल है और यह 2 तक ही नहीं पहुंचता, ये 1.5 के भीतर पहुंच जाता है। बाज़ार रोज़ बदलता है तो यह हमें 1.5 से 2% परिवर्तन पर व्यापार करना चाहिए। अगर आप लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल बड़ा है क्योंकि अगर इतना ही है तो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग भी करें। शेयर बाज़ार में शेयरों की कीमत में काफ़ी बदलाव होता है। एक दिन में 10% वृद्धि तो 10% उठता है। आप दोनों से लाभ उठा सकते हैं, आप जानते हैं लेकिन हमें विदेशी मुद्रा या विदेशी करेंसी व्यापार क्यों करना चाहिए? लोग विदेशी करेंसी करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ लाभ मिलता है। अब उत्तोलन की अवधारणा को जल्दी से समझे। आपको अलग-अलग ब्रोकरों के साथ अलग-अलग लिवरेज मॉर्निंग मिलेगा। अब उत्तोलन का क्या मतलब है? यदि आपके पास $1 है तो आपका ब्रोकर आपको $100 तक व्यापार करने की अनुमति देगा। लगभग $100 से ऊपर होगा हानि, यानी $100 से ऊपर होगी तो कुछ व्यापार हैं जो आपको इनकी अनुमति देंगे। तो $1 में $500 तक व्यापार करें और वास्तव में यह सबसे अधिक है। लेकिन यदि आपके पास $1 है तो आप $500 के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो $2,000 के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो लाभ भी उन्हीं के अनुसार होगा। लेकिन यदि क्योंकि यहाँ परिवर्तन बहुत कम आते हैं, यहाँ तक कि दलालों को भी पता है कि करेंसी यानी 74 से 60 पर नहीं आएगी, इसीलिए यहाँ कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो इस राशि से लोग बहुत ही कम राशि में व्यापार कर सकते हैं, इसीलिए लोग विदेशी मुद्रा व्यापार करते हैं। अब विदेशी मुद्रा व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं उसे भी क्लियर कर दूंगा। अब आप व्यापार करते हैं तो क्या लोट आकार होता है? हमें लोट साइज के साथ साथ एक और बात समझनी होगी, जोड़ी को समझना होगा। अब आप एक जोड़ी देखेंगे, जैसा मैंने USD/INR लिखा है तो यह एक जोड़ी है, यह USD और INR यह एक जोड़ी है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जोड़ी क्या होती है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ समझ लीजिए। हमें उसमें बहुत सारे जोड़े खरीदने होंगे, यहाँ ट्रेडिंग बहुत होती है, इसीलिए यहाँ कई तरह के लोट भी हैं। पहला आपका स्टोन डॉट लोट है, यह एक मानक और लोट खरीद सकते हैं। तो स्टोन डॉट लोन $1,00,000 का है, यानी 74 लाख रुपए का एक लोट है। लेकिन क्या आप लोट का व्यापार करने के लिए हमें अपने खाते में यानी 74 लाख रुपए की आवश्यकता है? उत्तर नहीं। अब हमें 500 गुना लिवरेज मिल जाता है, तो आपको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। यही कारण है कि लोग यहाँ बहुत कम पैसे में सारा व्यापार कर रहे हैं। दूसरा लोट जो आप देख सकते हैं मिनी लोट, तो मिनी लोट करीब $10,000 का है, यानी अब आप सोचेंगे कि $10,000 भी बहुत है, लेकिन फिर आपको लिवरेज मिलता है। तीसरा लोट आपका माइक्रो लोट है, जो
$1000 का है और इसमें अंतर में आपको नैनो लोट है जो $100 का है। अब अगर आप शुरुआत में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हर कोई उससे यहाँ ना जाने की सलाह देता है, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि पीआईपी क्या है। तो पीआईपी क्या होता है, पीआईपी के हिसाब से इसमें फ़र्क पड़ता है। तो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमें शुरुआत में स्टैंडर्ड लॉट खरीद लेना चाहिए, लेकिन फिर इसमें नुकसान होने के काफ़ी चांस होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं सीखे 100% पैसा गवा देंगे। तो कई लोगों के लिए फॉरेक्स बिल्कुल नया है। तो आइए समझते हैं कि यह क्या है। तो अब यहाँ वैल्यू है। अब यदि आप एक स्टैंडर्ड लॉट खरीदते हैं तो वैल्यू 1 है। यदि आपने मिनी लॉट लिया है तो यहाँ आपको वैल्यू 0.1 है। यदि आपने माइक्रो लोड लिया है तो वैल्यू 0 पॉइंट यानी 001 है, और अगर आपने नैनो लोड लिया है तो वैल्यू 0.001 है। तो वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो आप सोचेंगे कि पैसा कैसे मिलेगा, आइए समझते हैं। तो आपने यहाँ स्टैंडर्ड लॉट यानी $1,00,000 खरीदा है। अब यहाँ आपको कीमत एक बड़ा पैसा अंश दिखाई देगा। यदि कीमत बदलती है तो आपको एक पीआईपी का यानी स्टैंडर्ड लॉट यानी $10 मिलने वाला है। तो अब मैं आपको पहले पीआईपी समझाता हूँ, तो आपको समझने में उलझन होगी। ये सब बहुत तकनीकी चीज़ें हैं, पहले दिन लोगों को समझ में नहीं आती। तो कोई बात नहीं, इसमें कोई भी थोड़ा किसी को भी समय लग सकता है। आइए समझते हैं। अब जब आप एक बार कीमत लिखी हुई देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ एक जोड़ी है यूएसडी और जहाँ हमने कैनेडियन डॉलर लिखा है, तो अब यूएसडी सीएडी आपको कुछ इस तरह लिखा हुआ दिखेगा, यानी 1.3450। अब अगर ऐसा कुछ दिखता है तो फिर पीआईपी क्या है। यहाँ 1 2 3 4 यह दशमलव के बाद चौथा नंबर पर आते हैं। अब मान लेते हैं कि इनकी कीमत बढ़ गई है, तो कितनी बड़ी है, यानी 1.3452 हो गई है। तो आखिरी तक चौथा अंक बढ़कर 2 पीआईपी हो गया है प्रतिशत। तो इसका पूर्ण रूप है, लेकिन इसमें 2 पिप्स की वृद्धि हुई है। और यदि यह 1.3448 है तो हम कहेंगे कि 2 पिप्स कम हो गया है। तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है, बहुत कुछ समझ सकते हैं, यानी 20 पिप्स तक वृद्धि या फिर 50 पिप्स तक बढ़ सकता है। तो इन पिप्स से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है आप जल्दी समझ जाएंगे। आइए इसे समझने के लिए फिर से वापस आते हैं। इसीलिए जब पीआईपी बदलती हैं तो आप देखेंगे कि यदि एक पीआईपी बदलती है तो केवल एक पीआईपी, यदि आपने स्टैंडर्ड लॉट लिया है तो आपको 1 पीआईपी से $10 मिलेंगे। यदि 1 पीआईपी कम है, यदि आपने इसे ख़रीदा है तो आपके खाते से $10 आपके खाते से चले जाएंगे। अगर वह 10 पीआईपी बढ़ जाता है तो आपको $100 लगभग 7,400 रुपये कमा लिए। ये कुछ ही सेकंड में हो जाता है, इसीलिए कुछ ही सेकंड में लोग ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं और ढेर सारा पैसा गवा देते हैं। इसी तरह यदि आपके पास मिनी लॉट हैं तो $1 प्रति पीप, यदि आपके पास माइक्रो लॉट हैं तो 10 सेंट प्रति पीप, और यदि आपके पास नैनो लॉट हैं तो 1 सेंट प्रति पीप। तो पहले दिन तुम्हें समझ नहीं आएगा, समय लगेगा, लेकिन जितना तुम्हें समझ में आता है तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ें। तो विदेशी मुद्रा व्यापार में ये कुछ तकनीकी चीज़ें हैं। अब यह निर्भर करता है कि जब मार्केट में वैल्यू आएगी तो पीआईपी में बढ़ने या घटने की संभावना क्या होगी, यानी इंक्रीज अधिक है तो उस समय लोगों को ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो आम तौर पर जो देखा जाता है जब बाज़ार खुले होते हैं तो आपने विशेष रूप से 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जब एशियन बाज़ार खुलता है उस समय अलग होता है, जब यूरोपियन बाज़ार खुलता है और जब लंदन का बाज़ार खुलता है तो उस समय अलग होता है, और जब अमेरिका बाज़ार खुलता है तो उस समय अलग होता है। अब तीनों बाज़ार खुलते हैं तो विदेशी मुद्रा का बाज़ार में तेज़ी आती है, यानी बूम यानी वैल्यू आती है, यानी कोई भारतीय वैल्यू नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि विदेशी मुद्रा बाज़ार सबसे बड़ा बाज़ार है दुनिया में। आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, विदेशी मुद्रा बाज़ार के सामने शेयर बाज़ार कुछ भी नहीं है।
शेयर मार्केट में जितना आप देखते हैं एक महीने में जितना कारोबार होता है, विदेशी मुद्रा में प्रतिदिन 6 बिलियन का बाज़ार होता है, यानी ट्रिलियन का बाज़ार होता है, प्रतिदिन का बाज़ार है। और आपने कमोडिटी मार्केट का नाम सुना होगा, विदेशी मुद्रा बाज़ार ऐसा ही है। अब बात करते हैं, जब फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा है तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू आता है तो कमाई की संभावना बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया था कि बिना वैल्यू के मार्केट शायद इतना मज़ा नहीं देता है, लेकिन जब वैल्यू आता है तो बाज़ार में तेज़ी आती है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। तो ये बुनियादी बातें आपको जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, अगर आपकी रुचि फॉरेक्स में है तो आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, आप कैसे सीखेंगे? पहले दिन पैसा निवेश ना करें, पहले जाने विदेशी करेंसी बाज़ार एक बहुत ही अस्थायी बाज़ार है। यदि आप अस्थित हैं तो केवल 2% ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन लिवरेज ट्रेडिंग के कारण लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारा पैसा खो देते हैं। तो मैं आपको जो सुझाव दूंगा वह है कि आप हमेशा डेमो अकाउंट से शुरुआत करें। मान लीजिए कि आपने डेमो खाते में $5000 हैं, तो आप कहेंगे कि डॉलर तो 5000 पर आ गया, लेकिन डेमो अकाउंट में आ गया। हाँ, इसके साथ आप व्यापार करते हैं तो देखेंगे कि आपका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको बहुत सारा तकनीकी विश्लेषण सीखना है। केवल डेमो अकाउंट के साथ प्रयास करें। शुरुआत में पैसा न लगाएं, शुरुआत में और बाद में सीखने के बाद में प्रयास करें। कम राशि के साथ यदि आप ऐसा करते हैं तो यह पूरी तरह से आपको प्रॉफिट देगा। और आखिरकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को शेयर करें ताकि वह भी विदेशी करेंसी के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में समझ पाए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए सफल सपियन, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय सामरिया सेठ, जय श्री राम।